गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चूंकि आज इस कंपटीशन के भाग दौड़ में किसी भी मेथड का, किसी भी फॉर्मूला का डीपली कॉन्सेप्ट रखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि कंपटीशन के भाग दौड़ में अगर आपका कॉन्सेप्ट सामान्य स्तर से भी नीचे है तो फ्यूचर में आपको हर जगह असफलता ही नोक करेगी। ऐसे तो सफलता असफलता असफलता सफलता की जर्नी होती है। चूंकि असफलता आपको नोक करती है, अलर्ट करती है कि आपने अपने सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में आप कितने एक्सपर्ट हैं, यह जानकारी आपको असफलता ही देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैं पहले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखेंगे। मान लिया जाए मैंने बताया था कि प्रूव दैट कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई स्क्वायर इंच। ये मैंने बहुत पहले बताया था। तो मान लिया जाए कि यह एक सिलेंडर है, यह एक आपका सिलेंडर है, ये इसका रेडियस हुआ और यह इसका एच हुआ। तो पहले से हम वेरीफाई कर चुके हैं या इसको जनरेट कर चुके हैं, प्रूमेट कर चुके हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे मैंने पहले ही साबित कर चुका है। तो ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका रेडियस हुआ, यहां से यहां तक रेडियस हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा किया जाए कि इसके बेस रेडियस, तो सबसे पहले देखिए कोण कैसे बनता है। मतलब एक दिन बताएंगे आपको हम कि वेरीफाई दैट या प्रूव दैट कर्व सरफेस ऑफ द कोन इज पाई आर एल। तो मान लिया जाए यह एक क्या है, यह क्या है, सेगमेंट है सर्कल का। ये सर्कल का कोई सेगमेंट है, चाहे मेजर सेगमेंट हो चाहे माइनर सेगमेंट हो। और यह हो गया आपका आर्क, चाप जिसको कहते हैं, ये चाप हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ओ ए बी, ओ ए और ओ बी जो किनारा है उसको एकदम इंक्लूड कर दीजिए। इस दोनों किनारे को आपस में ऐड कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। तो आपका शेप बनकर ऐसा तैयार होगा, शेप बनकर आपका ऐसा तैयार होगा। यह जो किनारा था यह आपका एल बन जाएगा, और यह जो यहां से यहां तक जो आर्क था ये आपका आर्क बन जाएगा, एक सर्कल टाइप का, सर्कमफ्रेंस टाइप का बन जाएगा। तो कल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं बताऊंगा कि कर्व सरफेस ऑफ कोन इज पाई आर एल क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले जिस विषय वस्तु को लेकर मैं आज चल रहा हूं, सबसे पहले उस पर अपने विचार को रखा जाए। आप क्या कीजिए, ठीक इसके रेडियस के बराबर और इसके हाइट के बराबर, इसके रेडियस और हाइट के बराबर, रेडियस भी वही होना चाहिए और हाइट भी वही होना चाहिए। रेडियस सेम, जो रेडियस
इसका है वही एक इसका लीजिए, ऐसे कोण का फॉर्मेशन कीजिए, ऐसे कोण का फॉर्मेशन कीजिए। आप समझे कि मैंने यह कहा कि जो गिवन सिलेंडर है, जो सिलेंडर दिया हुआ है, उस सिलेंडर के रेडियस के बराबर इस कोण का रेडियस होना चाहिए और इसके हाइट के बराबर कोण का भी हाइट होना चाहिए। तो अब क्या कीजिए, इस कोण को सेट से फुलफिल कीजिए, इस कोण को सैंड से भर दीजिए। भरने के बाद इस कोण का टोटल सैंड इस सिलेंडर में गिरा दीजिए। इस कोण का टोटल सैंड उस सिलेंडर में गिरा दीजिए, तो हम देखते हैं कि सिलेंडर का कुछ पार्ट सैंड से भर जाता है, कुछ पार्ट सैंड से भर जाता है। एक और लीजिए सिलेंडर, सेम वही नाप, चाहे इसी से रिपीट कीजिए, लेकिन आपको समझाना है एक्सपेरिमेंट के तहत, या इसी से रिपीट कीजिए या फिर एक अदर कोण लीजिए, एक और कोण लीजिए। इस कोण का भी रेडियस वही होगा और हाइट भी वही होगा, रेडियस भी वही होगा और हाइट भी वही होगा। इसमें भी आप सेंड भरिए, इसमें भी सेंड भरिए और इस सैंड को पुनः इसमें गिराइए। तो आप देखिएगा कुछ और हिस्सा क्या होता है, सिलेंडर का सैंड से भर जाता है। एक और लीजिए कोण, या एक ही कोण से बार बार डालिए, या 3 कोण एक बार ही फॉर्म कीजिए। एक और सिलेंडर लीजिए, एक और मैंने सिलेंडर लिया, इसका रेडियस और हाइट सेम सिलेंडर के बराबर है, इसको भी सैंड से फुलफिल कीजिए और इसको भी क्या कीजिए, इसमें डालिए। अब देखते हैं इस तीसरे पोजीशन में पूरा सिलेंडर भर जाता है। फर्स्ट बार में इतना भरा, सेकेंड बार में इतना भरा, थर्ड बार में इतना भरा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस सिलेंडर के रेडियस और हाइट के समकक्ष में 3 कोण का फॉर्मेशन किया जाए और तीनों कोण को सैंड से फुलफिल किया जाए और तीनों कोण के सैंड को उसमें डाल दिया जाए, तो ये सिलेंडर कंप्लीटली अप टू डेट सैंड से हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी अब बराबर तीनों मिलकर क्या किसको भरने का कैपेसिटी रहा, पायर स्क्वायर एच को भरने का कैपेसिटी रहा। तो भी कॉमन ले लीजिए, यहां बचा 1, यहां बचा 1, यहां बचा 1, बराबर आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। 1 2 3, 3 भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। भी बराबर, चूंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है कोफिशिएंट के रूप में यह इंक्लूडेड है, जब इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डियर स्टूडेंट्स, यह किसका वॉल्यूम है, कोण का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंपटीशन के भागदौड़ में अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक्स ज्यादा आप लाइक करते हैं, तो मेंसुरेशंस। तो कहा जाएगा कि आप ऐसा कीजिए कि एक प्रूव करके एक्सपेरिमेंट के तहत उनको बताइए कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अगर जानकारी शिक्षक के बातों पर अगर अमल किया जाए
उसके कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाए तो शायद शिक्षक भी राष्ट्र निर्माता है और हमारे जो आप वर्तमान समय में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी देश के कर्णधार होते हैं। हम लोगों के बाद उन्हीं के कंधे पर देश की जिम्मेदारी डाली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैंने ये बताया कि एक बड़ा एक शॉर्टकट में एक सिलेंडर लिया, रेडियस r, हाइट h, इसके समकक्ष इक्विवेलेंट r और h तीन शंकु का फॉर्मेशन किया। तीनों शंकु को सैंड से भर दिया, फुलफिल कंप्लीटली भर दिया और बारी बारी से तीनों कोण के बालू को इसमें गिराया। फर्स्ट बार में सिलेंडर इतना भरा, सेकेंड बार में इतना भरा और थर्ड बार में ये पूरा भर गया। इसका मतलब है कि इस आकार के तीन कोण ने मिलकर इस पूरे सिलेंडर को भरा। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी ले लीजिए कॉमन, और कॉमन नहीं भी लीजिएगा। हम तो चूंकि आपको समझाने के लिए उलझन नहीं हो, एक भी, दो भी, तीन भी, अलजेब्रिक एक्सपेंशन में किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर का वैल्यू 1 होता है। अलजेब्रिक एक्सपेंशन में किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर का वैल्यू 1 होता है। तो मैंने आपको समझाने के ख्याल से भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 छिपा हुआ है, एक हिडन में है, एक हिडन में है, तो भी कॉमन लिए। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 3 भी बराबर 1/3 पाई स्क्वायर h। डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को जरूर विजिट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से 10 दिनों में 10 आपको जनरेट देंगे फॉर्मूला से संबंधित, और ये करते करते एक अपार, एक लंबा, एक लंबे, एक मतलब कि ह्यूज स्टोरेज में आपको मैं जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।